हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से रिलेटेड मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग इसमें से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इस प्रकार से हम 15 क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में जो आ रहे हैं क्वेश्चंस यहीं से आएंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग कन्फर्म रहिए। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसके अलावा आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उसी में से ही आएंगे। तो आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, जिसका मतलब होता है यह पत्तियां बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, जो कि इसको लिखने वाले WH ऑर्डन है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस करना है जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि जो WH है, जो हु इज़ द पोएट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर कहते हैं क्या, क्वेश्चन है कि किसने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है जॉन केट्स, सेकंड में रूपर्ट ब्रूक है, थर्ड में है TS इलियट, डी में है WH ऑर्डन। तो आप लोग अपने करेक्ट आंसर को चूज करेंगे फ्रेंड्स कि आपका कौन सा आंसर है। देन आप लोग उसको मिलाएंगे मेरे आंसर से और लास्ट में आप अपना स्कोर चेक करेंगे कि आप कितने स्कोर किए हैं। तो जो फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आप सब लोगों का आंसर सही होगा क्योंकि इसके WH ऑर्डन ने ही लिखा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को WH ऑर्डन ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें 2 कहता है आपका WH ऑर्डन वॉज बॉर्न इन, WH ऑर्डन जो है वो कब जन्म लिए थे। तो हमारे जो WH ऑर्डन है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए में है 1903, 1907, 1905, 1937। जो आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों का जो है वो है बी, क्योंकि जो WH ऑर्डन जन्म लिए थे वो साल आपका 1907 था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 1907 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं थर्ड में आपका क्या है, WH ऑर्डन डाइड इन, WH ऑर्डन की मृत्यु कब हुई, किस साल वो मरे। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन ए में है 1978, 1978, बी में है 1983, सी में है 1972, 1973। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों का करेक्ट आंसर डी है। 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। WH ऑर्डन 1973 में मरे थे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं फोर्थ में क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। आप लोग फोर्थ क्वेश्चन में है द प्रैम्स आर। ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि द प्रैम्स आर रनिंग, स्टैंडिंग, रोलिंग, ब्रोकन। तो फर्स्ट ऑप्शन में है रनिंग। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि प्रैम्स का मतलब होता है क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रैम्स का मतलब नहीं पता होगा, तो प्रैम्स का मतलब समझ लेते हैं। जिस गाड़ी पर बच्चों को बैठा करके घुमाया जाता है, एक छोटा सा गाड़ी होता है जो 1-2 साल के बच्चे जो होते हैं, जो चलने वाले नहीं होते हैं, बच्चे जो गोद में खेलते हैं, उन बच्चों को जिस गाड़ी पर काट पर घुमाया जाता है उस गाड़ी को हम लोग प्रैम्स कहते हैं। उस गाड़ी में जो बच्चे को घुमाए जाते हैं उसको इस प्रकार से हैंडल किया जाता है। मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से इसको पकड़ करके और उसको घुमाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसको धक्का मार के। और इसमें जो बच्चे होते हैं बैठे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैम्स कहते हैं। तो कहते हैं क्या कि जो प्रैम्स हैं वो रन कर रहे हैं कि स्टैंडिंग है, खड़े हैं, कि वो रोलिंग है या ब्रोकन है। तो जो कविता के अनुसार नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर के अनुसार यहाँ पर जो प्रैम्स है वो रोल कर रहे हैं। ये सब का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। रन मीन्स दौड़ना होता है, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होता है, रोलिंग मतलब लुढ़कना है, और ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ है। तो यहाँ जो तो प्रैम्स है, द प्रैम्स है, वो रोल कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ रोलिंग का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है फिफ्थ में क्वेश्चन जो है आप लोगों का, फिफ्थ में है आपका कि हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन्स। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हिंदी मतलब समझेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहाँ पर कहता है कि हु डिस्टर्ब, कौन डिस्टर्ब करता है, जो रियल डिलाइट है, एजिंग पर्सन्स हैं, जिनकी उम्र बढ़ रहे हैं, जिनके उम्र बढ़ रहे हैं या ज़्यादा हो चुके हैं, उनके वास्तविक खुशी को, रियल डिलाइट को, डिलाइट का मतलब होता है आनंद या खुशी, तो उनके जो रियल डिलाइट है उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है ए नंबर में नर्सेस फ्लावर। जो नर्स होते हैं, नर्स का मतलब होता है जो नवोद्भित पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनको नर्स कहते हैं। तो नर्सिंग फ्लावर्स है
सॉरी नर्सेस फ्लावर्स हैं, या स्टार्विंग पीपल है, मतलब भूखे लोग हैं, स्टार मीन्स भूखा होते हैं, तो स्टार्विंग पीपल है, या विस्परिंग नेबर्स है। विस्परिंग नेबर्स का मतलब, विस्पर का मतलब होता है इधर उधर के जो पड़ोसी होते हैं। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब कि एक आवाज़ होती है, जो विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है। तो यहाँ पर विस्परिंग नेबर्स होगा कि कोल्ड होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर, वो आप लोग ऑप्शन को चूज करिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका है वो है आपका करेक्ट सी है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग विस्परिंग नेबर्स होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन यहाँ पर कहता है कि जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है, डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्राइज लिखा हुआ है इसका स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेंगे। PRIZ, प्राइज मतलब इनाम होता है। और एक होता है PRICE, ये प्राइज का मतलब होता है, यहाँ पर जेड के जगह पर सी हो जाता है फ्रेंड्स। उस सी का मतलब होता है आपका जो मूल्य होता है किसी चीज़ का वैल्यू, जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसको PRICE हो कहते हैं उसको। यहाँ पर प्राइज, ये प्राइज स्पेलिंग गलत है, PRIZD होना चाहिए। प्राइज का मतलब होता है इनाम। तो कहता है डब्ल्यू एच ऑर्डन ने वन किया मतलब जीता, क्या पुलित्जर प्राइज को जीता। किस साल में उन्होंने जीता था पुलित्जर प्राइज को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, ए में है 1947, बी में है 1958, सी में है 1948, डी में है 1960। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोग चूज करने की कोशिश कीजिए और मैच करिए, अगर पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो आप इसको रिपीट कर करके याद कर लें फ्रेंड्स। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 1948 में उन्होंने डब्ल्यू एच ऑर्डन पुलित्जर प्राइज जीता था। अब यहाँ पर एक बात और भी आप लोगों को समझने बहुत ही जरूरी है कि जो पुलित्जर प्राइज होता है फ्रेंड्स, इस ये कब दिया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो साहित्य लेखन करता है तो उसे पुलित्जर प्राइज मिलता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच ऑर्डन को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, मतलब साहित्य का मतलब कोई लेखन कार्य के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्या है 7 में, तो कहता है व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, व्हाट आर फॉलिंग फास्ट। तो फ्रेंड्स आप सब के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहता है कि क्या गिर रहे हैं। आप सब लोग अपने करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। तो ऑप्शन में है, ए स्नो, बी लिप्स, सी फ्लावर्स, डी बॉल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी। आप सब लोगों का सही होना चाहिए। आई होप कि आप सबका सही होगा। तो जो फ्लावर्स हैं वो बहुत, सॉरी सॉरी सॉरी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट होगा फ्रेंड्स। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बी होगा। माफ़ कीजिएगा आप लोग, आपका जो करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि चैप्टर ही कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो लीव्स होगा, फ्लावर्स नहीं होगा, स्नो नहीं होगा, बॉल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8th की तरफ चलते हैं। 8th की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 8th में जो क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, कहता है 8th में जो क्वेश्चन कहता है, 8th में जो क्वेश्चन कहता है, इन द सेकेंड लाइन, कहता है इन द सेकेंड लाइन ऑफ पोयम। पोयम का जो दूसरा लाइन है उसमें जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। देखिए जो पोयम का जो दूसरा लाइन है, जो सेकंड लाइन है फ्रेंड्स, उसका कहता है कि इसमें जो नाउ द नर्स जो है, नर्स, नर्स स्टैंड्स फॉर। नर्स का मतलब क्या होता है सेकंड लाइन में। आप लोग जब कविता पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे या पढ़े हों तो आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में देखे होंगे कि नर्स का प्रयोग किया गया है। तो ये नर्स का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया है, तो ऑप्शन आपके सामने है, ए ट्री, ए फ्रूट, ए प्लांट, नन ऑफ दिज। तो कविता के अनुसार यहाँ पर जो नर्स का प्रयोग किया गया है वो एक ट्री के लिए यूज किया गया है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ए में करेक्ट आंसर ट्री हो जाएगा आप लोगों का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 9th में आपका क्या कहता है क्वेश्चन, 9th कहता है इन द पोयम नाउ द लीव्स आर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। कहता है क्या इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो विस्परिंग नेबर्स है, मतलब कि फुसफुसाते हुए जो पड़ोसी हैं, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में है आपका एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये तो मजाकिया लग रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन, लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट नहीं है। एजेंट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी मजाकिया है फ्रेंड्स। एजेंट्स ऑफ डेथ है यहाँ पर, एजेंट्स ऑफ सहारा इंडिया, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आप करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है, एजेंट्स ऑफ डेथ, मतलब कि डेथ का एजेंट को कह रहा है कि जो विस्परिंग नेबर्स हैं उसका मतलब है एजेंट्स ऑफ डेथ कविता के अनुसार। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि ट्रॉल्स, यहाँ पर जो ट्रॉल्स वर्ड आया हुआ है फ्रेंड्स,
ट्रॉल्स मेंशनड इन द पोएम, जो वर्ड ट्रॉल्स आए हुए हैं कविता में, जो बताया हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, आर मिथोलॉजिकल क्रीचर्स। कहता है क्या, ये मिथोलॉजिकल मतलब काल्पनिक अर्थात झूठा कोई क्रीचर्स है, प्राणी है। कहता है कि जो ट्रॉल्स है वो कविता में जो मेंशन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो जो मिथोलॉजिकल क्रीचर्स है वो क्या है। तो कहता है क्या, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन है कि वो इंडियन है कि रसियन है कि नन ऑफ दिस है, कि इसमें से कोई नहीं है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो ट्रॉल्स होता है, सॉरी वो जो ट्रॉल्स है वो स्कैंडिनेवियन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ट्रॉल्स का मतलब आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये ट्रॉल होता क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिक्शनरी के अनुसार जो ट्रॉल होता है उसका मतलब होता है कि एक बंसी होता है मछली को पकड़ने के लिए, जो हम लोग उपाय करते हैं ट्रॉल वो होता है। और एक होता है इंटरनेट पर ट्रॉल होना। तो यहाँ पर ट्रॉल का मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग ट्रॉल कहता है यहाँ पर कविता में जो यूज किया गया है, यहाँ पर एक प्राणी के रूप में यूज किया गया है ट्रॉल्स को, तो याद रखेंगे। और वो कैसा, वो काल्पनिक प्राणी के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यहाँ पर, हु हैज कंपोज्ड द पोयम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। आप लोग एकदम करेक्ट आंसर इसका देंगे फ्रेंड्स, मेरे को उम्मीद है। आप लोग का ऑप्शन ए में है वॉल्टर डेलामार, डी एच लॉरेंस, सी में है रूपर्ट ब्रूक, डी में है डब्ल्यू एच ऑर्डन। आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे कि कौन सा होगा। आपका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स डी, आप सब लोगों का डी होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 12th की तरफ चलते हैं। 12th में क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोयम, किस प्रकार का पोयम है। तो देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो कैसा पोयम है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये पेसिमिस्ट है एक ऑप्शन में, दूसरा में है पेसिमिस्ट कम ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब पेसिमिस्टिक, अब पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड नन ऑफ दिच है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पेसिमिस्टिक का मतलब समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखेंगे, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है, निराशावादी। ये पोयम जो है वो निराशावादी है, हमें निराश करने वाला है, या आशावादी है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी होता है, आशावादी मतलब हम उम्मीद रखते हैं। आशावादी, निराशावादी में उम्मीद नहीं होता है। तो जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो पेसिमिस्ट के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक भी है, मतलब इसमें एक वक्त आशा भी आता है और दूसरे बाद निराशा भी होता है, मतलब निराशा दे करके आशा मिलता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फ्रेंड्स। आप लोग ऑप्शन के अनुसार एकदम करेक्ट आंसर लगा करके आएंगे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं, क्या है, ऑर्डेन वॉज अ पोएट। यहाँ पर कहता है कि जो ऑर्डेन है वो एक कवि हैं, कवि थे, सॉरी ऑर्डेन जो है डब्ल्यू एच ऑर्डेन थे, वो एक कवि थे, एक वर्स ड्रामेटिस्ट थे, एक सीरियस गेम थे, ऑल ऑफ दिज। यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार जो है फ्रेंड्स, ऑर्डेन जो थे एक पोएट भी थे, एक वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, और एक सीरियस गेम। यहाँ पर कुछ और होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कवि तो थे, एक वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे। वर्स ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि छंद या पद या कविता से रिलेटेड ड्रामा, मतलब वर्स का मतलब यहाँ पर होता है छंद, जिसको पद कहते हैं एक प्रकार से हम लोग। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स आपका। अगर इस तरह से देगा तो इसमें कोई सुधार होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है इज, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट अ लिरिक, एन ओड, अ सोनेट, एन एलेजी। तो इसका ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड, ये चार ऑप्शन है। सबसे पहले ये चारों का मतलब समझेंगे तब आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। देखिए ये लिरिक है, ये लिरिक का मतलब क्या होता है, तो एक जो भावात्मक होता है, भावात्मक जो बोल होता है उसको हम लोग लिरिक कहते हैं, जिसमें अर्थ छुपे होते हैं, भावनाएं छुपी होती है, तो उसको लिरिक कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो बी है उसका मतलब एन ओड क्या है, ओड का मतलब स्रोत होता है, स्रोत बोलते हैं, इसके श्रुति भी बोलते हैं। तो जो ओड होता है ये स्रोत बोलते हैं उसको। एक सोनेट, सोनेट होता है, सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। इसको एक है एलेजी, तो एलेजी का मतलब होता है शोक गीत होता है, शोक गीत। तो शोक गीत मतलब दुख वाला गीत। तो यहाँ पर जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है फ्रेंड्स, वो जो है वो एक लिरिक है, एक भावात्मक गीत है ये लिरिक। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका एक भावात्मक गीत है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए में हो जाएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है 15th नंबर में आपका, 15th क्वेश्चन कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट
द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर कहता है कि जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है, वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, वो ह्यूमन लाइफ में इनहेरेंट होता है। मतलब कि ह्यूमन लाइफ के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट ये कहता है, क्या कहता है इसमें? तो ऑप्शन जो आपके पास है वो दिया हुआ है, इसको समझेंगे पहले आप लोग। रिएक्ट्स का मतलब क्या होता है? रिएक्ट्स का मतलब यहाँ पर होता है फ्रेंड्स प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट में बी है एक्सेप्ट्स है। एक्सेप्ट्स का मतलब होता है स्वीकार करना। यहाँ इनएक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का लागू हो जाना, एक कानून बन जाना, एक साथ साथ जीवन में चलते रहना, मतलब लागू होना, व्यवस्थित हो जाना होता है। प्रोटेक्ट्स का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है ना, वहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है, हम लोगों के साथ साथ जो फ्रस्ट्रेशन एक गलत चीज़ है, हम लोगों के साथ साथ जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो दुख दर्द कठिनाइयाँ होती है, टेंशन होते हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन कहलाते हैं। तो क्या ये चीज़ हमारे साथ फ्रस्ट्रेशन लाइफ में होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये कविता में जो है वो ये चीज़ इनैक्ट हो जाता है, मतलब व्यवस्थित हो जाता है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी व्यवस्थित हो जाता है। मतलब कि फ्रस्ट्रेशन भी इनैक्ट हो जाता है, लागू हो जाता है, हमारे लाइफ में खुद आने लगता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर रिएक्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, यहाँ एक्सेप्ट कोई स्वीकारेगा नहीं, यहाँ पर इनैक्ट हो जाता है, लागू हो जाता है, कानून एक बन जाता है हमारे प्रकृति में, मतलब प्रकृति में ह्यूमन लाइफ में कानून बन जाता है। इसके इनहेरेंट का मतलब होता है साथ साथ, तो इसके साथ साथ हो जाता है फ्रस्ट्रेशन। जिंदगी खुशहाली है तो उसमें दुख भी है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे फ्रेंड्स इसको। आपके कंप्लीट 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये 15 क्वेश्चंस को आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, आपके सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखिए और फिर उसी प्रकार से आप सारे वीडियो को देखते जाएंगे, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।